प्यारे बच्चों, गुड मॉर्निंग। गणित की कक्षा में आज हम लोग जानेंगे लघुत्तम समापवर्तक, लीस्ट कॉमन मल्टीपल। आइए जानते हैं लघुत्तम समापवर्तक क्या है। लघुत्तम मतलब सबसे छोटा, सम माने बराबर, अपवर्त्य जो आपको हमने पढ़ा दिया है। अपवर्त का मतलब होता है किसी संख्या का गुणज। तो यहाँ आइए हम लोग जानते हैं कि किन्हीं दो दी हुई संख्याओं का लघुत्तम समापवर्त कैसे जानेंगे और क्या होगा। यहाँ देखिए 4 और 6 के अपवर्तों को देखते हैं। 4 और 6 का अगर हमें लघुत्तम समापवर्त निकालना है तो कैसे जानेंगे, आइए यहाँ जानते हैं। 4 के अपवर्त्य क्या होंगे? 4 का पहाड़ा पढ़ के लिख देंगे। 4 का 4, 4 दूनी 8, 4 तियां 12, 4 चौक 16, 4 पचे 20, 4 छक 24, 4 सते 28। 6 के अपवर्त क्या होंगे? 6 का पहाड़ा पढ़ के लिख देंगे। 6 का 6, 6 दूनी 12, 6 त्रिक 18, 6 चौक 24, 6 पचे 30, 6 छक 36, 6 सते 42। अब हम ये देखेंगे कि दोनों के अपवर्तों में कॉमन क्या है, उभयनिष्ठ क्या है। तो यहाँ देखिए 4 और 6 नहीं मिल रहा है, 8 इसमें है ही नहीं। यहाँ 12 मिल रहा है तो 12 को घेर देंगे। उसके बाद देखिए 16 और 18 नहीं मिल रहा, 20 नहीं मिल रहा, फिर यहाँ 24 मिल रहा है। उसके बाद कुछ नहीं मिल रहा है। तो यहाँ अब ये देखेंगे कि जो दोनों कॉमन है, दोनों अंकों के अपवर्तों में मिल रहे हैं, उसमें सबसे छोटा क्या है? तो सबसे छोटा क्या है? 12। यानी सबसे छोटा जो अपवर्त मिल रहा है वही हो जाएगा 4 और 6 का लघुत्तम समापवर्त्य। समझ में आ गया? आइए यहाँ दूसरा उदाहरण देखते हैं। यहाँ देखिए, यहाँ 3 संख्याएं दी गई हैं। 3, 4 और 6 का लघुत्तम समापवर्त ज्ञात करना है। तो क्या किया गया है? 3 के अपवर्त को पहले लिख दिया गया है, यानी 3 का पहाड़ा लिख दिया गया। 3 कन्ने 3, 3 दूनी 6 नहीं लिखा गया। 3 त्रिक 9, 3 चौक 12, 3 पचे 15, 3 छक 18। इस तरह से करते हुए पूरा लिख दिया गया। 3 का पहाड़ा, 3 के गुणज लिख दिए गए। फिर 4 का 4 कन्ने 4, 4 दूनी 8, 4 तियां 12, 4 चौक 16, 4 पचे 20, 4 छक 24, 4 सते 28, 4 32, 4 9 36, 4 40। इस तरह से 4 का पहाड़ा लिख दिया गया। फिर देखिए यहाँ देखिए 6 के अपवर्त, 6 का पहाड़ा लिख दिया गया। 6 दूनी 12, 6 त्रिक 18, 6 चौक 24, 6 पचे 30, 6 छक 36, 6 सते 42। इस तरह से 6 का पहाड़ा लिख दिया गया। अब ये हम देखेंगे कि कौन सी ऐसी संख्या है जो तीनों में मिल रही है। तो यहाँ पे मिल गया 12, यानी कि सबसे छोटा लघुत्तम समापवर्त्य क्या है? 12 है। तो 3, 4 और 6 का लघुत्तम समापवर्त्य क्या हो जाएगा? 12। आइए इसको हम परिभाषिक रूप में देखते हैं। ऐसे अपवर्त्य जो दी हुई सभी संख्याओं के अपवर्त्यों में शामिल उभयनिष्ठ हैं, उन्हें दी हुई संख्याओं का समापवर्त्य कॉमन मल्टीपल कहते हैं। समापवर्त का मतलब सम माने बराबर, अपवर्त्य माने गुणज। जो तीनों ही संख्याओं के गुणज हैं उसमें जो बराबर हैं और लघुत्तम है, सबसे छोटा है, उसे ही लघुत्तम समापवर्त्य कहते हैं। इसको इस प्रकार से भी कह सकते हैं, 2 या 2 से अधिक संख्याओं का लघुत्तम समापवर्त वह सबसे छोटी संख्या होती है जो उन संख्याओं से पूरी विभाजित हो जाती है। अब यहां इस चीज को समझिए। जैसे 4 और 6 का लघुत्तम समापवर्त क्या है? 12। ठीक, तो अब ये 12 क्या है? 4 से भी विभाजित होगा और 6 से भी। 4 तियां 12 और 6 दूनी 12। यहां भी देख लीजिए, 3, 4 और 6 का लघुत्तम समापवर्त कितना निकाले हैं आप? 12। अब ये 3 चौक के 12, 3 से विभाजित हो गया। 4 तियां 12, 4 से विभाजित हो गया। और 6 दूनी 12, 6 से भी विभाजित हो गया। यानी वह छोटी से छोटी संख्या जो इन तीनों से ही विभाजित हो जा रही है, वही इन तीनों ही संख्याओं की लघुत्तम समापवर्त कही जाती है। दूसरा देखिए, 2 या 2 से अधिक संख्याओं का लघुत्तम समापवर्त दी हुई सभी संख्याओं का सबसे छोटा उभयनिष्ठ अपवर्त्य होता है, जो आप आगे देख चुके हैं। एक और चीज जानिए, 2 या 2 से अधिक संख्याओं का लघुत्तम समापवर्त उनमें से किसी भी संख्या से कम नहीं होता है, परंतु सबसे बड़ी संख्या के बराबर हो सकता है। यानी कि जो लघुत्तम समापवर्त आप ज्ञात करेंगे
2 या 3 संख्याओं का, वह सबसे बड़ी संख्या के बराबर तो हो सकता है, लेकिन उनसे कम किसी भी कीमत पर नहीं हो सकता है। लघुत्तम समापवर्त ज्ञात करने की एक दूसरी विधि हम यहां इसमें देखेंगे। प्रश्न दिया गया है 4 और 6 का लघुत्तम समापवर्त ज्ञात कीजिए। इसका हल कैसे करेंगे? 4 और 6 ऐसे लिख देंगे। पहले सबसे छोटी संख्या से इन दोनों को काटेंगे। जैसे ये 4 और 6 दोनों 2 से कट जाएगा, तो 2 का पहाड़ा पड़ेंगे, 2 दूनी 4 कट गया। फिर 2 तिया 6 कट गया। फिर अब देखेंगे इसमें 2 और 3 है, तो 2 2 से कट सकता है, तो फिर पढ़ेंगे 2 एक अन्य 2 कट गया। अब इस 3 को यहां उतार लेंगे। उसके बाद 3 बचा है, तो 3 का पहाड़ा पढ़ेंगे, 3 एक अन्य 3। अब यहां 1 1 दोनों जगह पे आ गया। अब क्या करेंगे? इन तीनों का गुणा कर लेंगे, तो लसा बराबर होगा 2 गुणे 2 गुणे 3, तो 2 दूनी 4 तिया 12। उत्तर हो गया 4 एवं 6 का लघुत्तम समापवर्त बराबर 12। तो इस प्रकार से हम लघुत्तम समापवर्त ज्ञात कर सकते हैं। इसे भी जानते हैं, सहअभाज्य संख्याओं का लघुत्तम समापवर्त क्या होगा। जैसे 4 और 5 सहअभाज्य संख्याएं हैं, इनका लसा बताओ। तो 4 के अपवर्त लिख देंगे, यानी 4 का पहाड़ा लिख देंगे। फिर 5 के अपवर्त लिख देंगे, यानी 5 का पहाड़ा लिख देंगे। इसमें जो सबसे छोटा है, सबसे छोटा अपवर्त है, वो मिल रहा है 20, दोनों में समान रूप से। इसका मतलब यह है कि 4 और 5 का लघुत्तम समापवर्त है 20। इसको ऐसे कह सकते हैं कि सहअभाज्य संख्याओं का लस उनका गुणनफल होता है, यानी 4 और 5 जो सहअभाज्य संख्याएं हैं, उनका लस 4 गुणे 5 4 पचे 20। तो जो सहअभाज्य संख्याएं होती हैं, उनका जो लघुत्तम समापवर्त होता है, वह उनका गुणनफल होता है। इस चीज को भी हमें जानना चाहिए। इस प्रकार यह पाठ यहीं समाप्त होता है। मिलेंगे अगले प्रकरण के साथ। तब तक आप इस पाठ के अभ्यास को लगाइएगा। धन्यवाद, नमस्कार।